ठहरिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब देके चाहिए। आप ऑफिस से कहाँ जाते हैं? पहले आप सीधे घर आते थे। तुम क्या कहना चाहते हो? शक कर रही हो मुझ पे? और आज जो मैं इतनी देर से जा रहा हूँ उस पर आपके क्या तबसरा है? आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें मुझे। तो काली बिल्ली की तरह रास्ता रोक कर तुम मुझसे बास कर रही हो और उस पर अपनी मर्जी का जवाब भी मांग रही हो। इसलिए कि बीवी हूं मैं आपकी, पूछ सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। ओह, आप मेरी बीवी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याद दहानी कराने का। नासिर, आप बात को घुमा फिरा रहे हैं। जो सवाल मैंने किया उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? शाजी, अब जब तुमको पता चली गया तो सुन लो। मैंने एक दूसरी शादी कर ली और छुप छुप के मैं अपनी दूसरी बीवी के पास जाता हूँ उसकी खैर खबर लेने के लिए। क्या क्या कहा आपने? इधर देखिए, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं नहीं मानती। दूसरी शादी और आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। मान लो मेरी बात, यही सच है। नहीं, मैं नहीं मानती। ओहो, तो फिर जो जवाब तुम सुनना चाहती हो मुझे बता दो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। सॉरी, गलती हो गई। लेकिन आज आप जल्दी आइएगा घर। फोन भी आ चुका है दफ्तर से, मैं जाऊं? ये आपके ऑफिस वाले पहले तो घर पे फोन करते थे, ये अब सेल पे कैसे फोन करने लगे? बेगम साहिबा, आपका हुक्मनामा मैं दफ्तर के अफसराने बाला तक पहुंचा दूंगा। अब जाऊं? जल्दी आइएगा। हाफिज। उसे प्रोग्राम के मुताबिक पहुंच जाना चाहिए था और फोन भी। खुर्रम को आपने कहीं भेजे? क्यों, क्या हुआ? सुबह आपको जॉगिंग पे ले गया और वापसी पे घर ड्रॉप करके जाने खुद कहां चला गया? अरे वहां से वो ऑफिस चला गया होगा। तुम भी बगैर सोचे समझे बस तफ्तीशी ऑफिसर की तरह इंक्वायरी करने लगती हो। और आप भी तो वकीलों की तरह दलीलें देना शुरू हो जाते हैं। और तुम कायल होने के बजाय तमाम दलीलों पर पानी फेर देती हो। अच्छा, वैसे सुबह सुबह फोन किसको कर रहे थे? भाई, तुम्हारे भाई को फोन कर रहा था, उसकी खैरियत मालूम करना थी। लेकिन वो हमेशा मोबाइल ऑफ करके रख देते हैं और ये बहुत बुरी आदत है। बोलो बेटा। ओह, प्रोफेसर आलिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि मैंने 2 रोज से छुट्टी ले रखी है, नहीं तो मैं आपकी क्लास ले लेती। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या करूं? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। किस तरह खैरियत मालूम करूं? फोन भी नहीं आ रहा। जी, परेशानी है।
आप लोग बैठे, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठो। तुम दोनों में सनोबर कौन है? जी मैं हूँ बेगम साहिबा। देखो लड़की, एक बात गौर से सुन लो, बल्कि जहन निशीन कर लो। यहाँ हमें सब मम्मी जी कहते हैं, बेगम साहिबा हमें पसंद नहीं। जी माजरत चाहती हूँ, आइंदा ख्याल करूंगी। अच्छा, अब मुलाजमत के बारे में कुछ शराइत सुन लो। तुम्हारा कोई मेहमान यहाँ नहीं आ सकता और तुम्हें भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहना होगा, समझी? खाना पीना रहना सब फ्री और 10,000 रुपये तनख्वाह, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। जी मुझे मंजूर है। देखो, यहाँ कोई अखबार, मैगजीन और रिसाला नहीं आता, क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर और अर्ज़ क़ल्ब की मरीज हूँ। सनसनीखेज खबरें मेरे लिए बहुत मुज़िर हैं। हम तो यही चाहते थे, अल्लाह ने हमारी सुन ली। जी एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक बात पूछने की जसारत कर सकती हूँ? सिर्फ एक बात, तुम सनोबर की कौन हो? जी मैं सनोबर की कज़न हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम कभी कभार अपिया की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन कर लें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, ज़रूर कर सकती हो, बल्कि रोज़ कर सकती हो। और सनोबर को भी इजाज़त है, ये भी तुमसे बात कर सकती है। थैंक यू। फलक, बेटा बच्चों के लिए खाना लगवा दो। जी अम्मी, लगवाती हूँ। जी मम्मी, मैंने खाना लगवा दिया है। चलिए, आप लोग फ्रेश होके खाना खा लीजिए। आइए, आप लोग फ्रेश हो जाए। आज का दिन कितना मुबारक है ना। आज सुबह सुबह हमें कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिल गई और साथ ही 5 करोड़ रुपए भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ने हमें छप्पर फाड़ कर दे रहा है। अब तो हुन बरसेगा हम लोगों पे। और हाँ, एक बात सुन लो, किसी को कोई हिस्सा विस्सा नहीं देना। पूरे 5 करोड़ सिर्फ हमारे होंगे। मगर जनाब, आपका लाडला भाई तो हिस्से का दावेदार है, हर वक्त जोड़ तोड़ में लगा रहता है। तो ठीक है, 2-4 लाख दे के उसका मुंह बंद कर देंगे। 2-4 लाख में कि मान जाएगा वो? मानेगा कैसे नहीं, उसे मानना पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो बॉन्ड पे उसका कोई हक नहीं है, वो तो तुम्हारे भाई का है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जमील, सनोबर गिरफ्तार हो गई होगी ना? हाँ हाँ, शकील तो यही बता रहा था कि जिस गाड़ी में सनोवर बैठी थी उसका ताक़ुब करके मोबाइल ने उसे रोका था। शकील को तो पहले भी कई बार धोखा हो चुका है। कम ऑन नाज़ो, पहले की बात और थी। अब बार बार धोखा तो नहीं होता ना। क्यों ना हम तस्दीक के लिए आपा की नंद के यहाँ जाके पूछ लें, तसल्ली हो जाएगी ना। कहती तो तुम ठीक हो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि आपा को फोन कर लो, चलते हैं उनके पास। ठीक है, अभी करती हूँ। लेकिन जमील, आपका क्या अंदाजा है कि बॉन्ड? नाजो, मुझे पूरा यकीन है कि बॉन्ड शौकत के पास होगा। और जानती हो, हमें वो बॉन्ड आज रात ही हाथे आना होगा। बस तुम एक काम करना कि तुम इरम को काबू कर लेना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और हाँ, अपना भी ख्याल रखना। इसको कहते हैं किस्मत का खेल। बॉन्ड की मालिका उम्र भर चक्की पीसेगी जेल में, और हम
नाज़ो, मुझे तो कल सुबह का इंतजार है, जब सिकंदर बेग की मफरूर कातला की हथकड़ी लगी तस्वीर अखबार में छपेगी ना, वो तस्वीर लेके जाऊंगा साले साहब के पास और दिखाऊंगा आपको, तब आएगा मजा। लड़की, आधा घंटा हो गया, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं क्या? अरे इतनी देर से तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ड्यूटी शामिल है बातें करके मेरा दिल बहलाना। वो मैं आपसे क्या बात करूं? अच्छा, तो अब तुम्हें मुझे ये बताना होगा। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किसी मरीज को बातें करके किस तरह बहलाया जाता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो केयरटेकर बनने क्यों आई हो? बेटी, मेरा ख्याल है कि शायद आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है और मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है। मुझे माफ करना। प्लीज मम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बातें करके आपका दिल बहला सकूं।